बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले मेरी प्यारी बहनों को, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े आप लोगों की तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आप लोगों के घर में, आप लोगों के दस्तरखानों को हज़ार नेमतों से परवरदिगार नवाजे। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू। और यहाँ मैं आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ रमज़ान से 2 दिन पहले का, तकरीबन संडे को पहला रोज़ा था, तो ये फ्राइडे का व्लॉग है। फ्राइडे वाला दिन हस्बैंड मेरे ना अपने किसी काम से जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं आज अपनी मम्मा को भी मिला हूँ। कहते हैं ना कि बस बेटियाँ रमज़ान में तो आपको पता है निकलना बहुत मुश्किल होता है, और जो पढ़ाई करने वाले बच्चे, पेरेंट्स को तो पता होगा कि रमज़ान में बच्चों के पेपर हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी बहुत मुश्किल होता है जाना, और अगर चले जाओ तो आना भी बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तकरीबन मेरे घर से 1 घंटे के वक्फे पे, अगर बाइक पे जाओ तो 1 घंटे के वक्फे पे मेरी मम्मा का घर आता है, और अगर बस का लो तो तकरीबन पौने 2 घंटे मस्ती आराम से लग जाते हैं। लेकिन बात वही है कि अकेला बंदा हो, या जैसे कि न्यू कपल होते हैं, हस्बैंड वाइफ जस्ट होते हैं, तो वो जब सामान उठाते नहीं उठाते, बस अगलन तक हम निकल जाते हैं। लेकिन जहाँ पे आती है बच्चों की बात, तो फिर बच्चों का सामान रखो, कपड़े रखो, वो चीज़ तो लाजमी यार इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ खैर मैंने बोला मैं अपनी माँ को शब रात की मुबारकबाद भी देकर आऊँ, रमज़ानुल मुबारक का महीने की भी मुबारकबाद देकर आऊँ कि रमज़ान में ऑब्वियसली मेरा चक्कर तो नहीं लगेगा। मैं अपनी मम्मा को भी काफ़ी टाइम से कह रही थी कि आप मेरे घर चक्कर लगा लो, रहने आ जाओ। काफ़ी रमज़ान से काफ़ी टाइम पहले से मैं कह रही हूँ, लेकिन ना बहन मेरी कोई है नहीं, तो जस्ट भाइयों का सबका ऑफिस होता है, तो ऐसे छोड़ के आना भी इतना इम्पॉसिबल होता है कि यार पीछे से देखना किसने। यही बहन होती तो मैं अपनी माँ के अपने घर लगती, तो अलग ही बात होती। खैर यहाँ पर जब मैं अपनी मम्मा के घर आई हूँ तो सबसे पहले तो हमने शरबत वगैरह पिया। तो मैं यहाँ ऊपर आ गई थी छत पर, तकरीबन मैं तकरीबन 5 साढ़े 5 तक, वहाँ 6 तक पहुँच चुकी थी। तो मेरी मम्मा के घर की छत इतनी बड़ी है कि माशाल्लाह मेरे बच्चे जब जाते हैं ना बहुत खुश हो जाते हैं। बस ये है ना कि जब शादियाँ हो जाती हैं तो माँ के घर भी ना जाया जाता है, लेकिन जो एक बार पहले की बात होती है वो चीज़ नहीं रहती। अपना घर अपना हो जाता है। पहले तो ये होता है कि यार हमारा घर है हमारा घर है, जब शादी हो जाती है तो वो चीज़ बहुत डिफरेंट हो जाती है। बस घूमने जाओ, फिर अपने घर आना है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो खैर यहाँ मैं आप लोगों को छोटा सा कमरे का विजिट करा रही थी। हमने जैसे कि हमने शरबत वगैरह पिया, तो जाहिर सी बात है दोपहर का वक्त था, तो टी टाइम का टाइम था, खाना हम अपने घर से खावा कर गए थे सब। तो यहाँ पर अब मैंने पकौड़ों की तैयारी शुरू कर दी। जो पकौड़े मैंने कहा था चलो मामा मैं पकौड़े बनाऊँगी, तो जब मैं अपनी माँ के घर जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं काम वगैरह नहीं करती हूँ, नाश्ता तो मैं भी मामा के हाथ का ही करती हूँ। लेकिन मेरा थोड़ा बहुत रहता है कि यार मैं अपनी मामा की हेल्प कर दूँ। तो काफ़ी टाइम से मेरी मामा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मैं चाह भी रही थी कि मैं उनको देख कर आ जाऊँ, लेकिन बेटी के पेपर से होने वाले थे, स्कूल के ऑफ नहीं करा सकती थी, तो इसी वजह से मैं फिर नहीं जा पा रही थी। लेकिन मैं हिम्मत करके जब मेरी बेटी के छुट्टी एक पड़ी, तकरीबन सिर्फ संडे की छुट्टी होती है, जब फ्राइडे की छुट्टी पड़ी तो मैंने सोचा चलो मैं एक रात स्टे करके आ जाऊँगी। जब इतनी दूर में जाती हूँ तो लाजमी मेरी मम्मा कहती हैं बच्चों के 1-1 2-2 जोड़े रख कर लाना। माँ तो यार माँ होती है ना, ऐसे थोड़ी बोलते मामा ठंडियाँ छावा। तो खैर यहाँ पर अब टी टाइम में हमने पकौड़े वगैरह लिए, केचप के साथ हमने चाय वगैरह पी, बहुत सारी हमने गपशप की। मैंने बहुत सारा कुछ शूट नहीं किया, लेकिन जहाँ जो मुझे लगा छोटी छोटी क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए ज़रूर रिकॉर्ड की है। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइए कि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो किस तरह की लेके आऊँ। आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजरे मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। खैर यहाँ पर भी मेरे हस्बैंड ना तकरीबन अब बच्ची की रूटीन काफ़ी डिफरेंट मतलब कि हो चुकी थी। कभी सुबह जाते थे तो मेरे हस्बैंड बाजू का मैं तो सो जाती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं सो पा रहे थे। अब जब मैं अपनी मम्मा के घर गई तो बस उनको अल्लाह ने मौका एक दे दिया, वो तो इतना सोए हैं ना कि उन्होंने कोई पकौड़ों पे उनके होश नहीं किए। तो खैर हमने यहाँ फिर पकौड़े वगैरह इंजॉय किए। फिर उसके बाद हम लोग ने काफ़ी मम्मा ने और हमने बातें वगैरह की। वो मैंने कुछ भी ऐसा शूट नहीं किया। मैंने कहा यार इतने टाइम बाद गई हूँ, वो भी शूट में लग जाऊँगी। इंशाल्लाह मैं फिर कभी जाऊँगी तो पूरे व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ईद में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ व्लॉगिंग शेयर करूँगी। अगर मेरा रमज़ान में वहाँ कोई रोज़ा वहाँ हुआ तो मैं आप लोगों के साथ पूरा व्लॉग शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कह दीजिए करें, क्योंकि इंशाल्लाह कहने से वो काम भी हो जाता है। यहाँ अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ खाने का टाइम, रात का टाइम हो चुका था, और मेरी मम्मा ने बच्चों के लिए बनाए थे मटर वाले चावल, और बनाया था साथ में कलेजी का सालन। क्योंकि अभी ऊपर रोटियां बन रही थी, मुझे इतनी भूख लग रही थी। मेरे घर में तो यार मटर वाले चावल बिल्कुल नहीं बनते, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फेवरेट नहीं है। यहाँ जब बने तो मैंने ना लाज़मी मैंने बोला नहीं यार मैं तो मटर वाले चावल लाज़मी खाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने अपना एक जो स्टेप था वो पूरा कर दिया। आपकी बहन खाने पीने में कुछ पीछे नहीं छोड़ती, सब टन आगे चाहिए होता है। खैर उसके बाद हमने काफ़ी रोटी वगैरह खाई। मेरा एक भाई जो रात को 12 बजे काम से आता है, वो सब ऑफिस से काम से आता है, कंपनी से। हमने बहुत सारी गप्पे शप्पे लड़ाई, बातें की
हस्बैंड भी इतना थके हुए थे, उन्होंने उठ के थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, कोई पकौड़े नहीं, कोई चाय नहीं, बस वो फिर दोबारा सो गए कि मेरी नींद पूरी करने दो बस मुझे। और यहाँ पर बस हम सुबह का नाश्ते का वक्त है, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कलेजी का लेफ्ट और सालन जो बचा था। मेरी कलेजी इतनी फेवरेट है, लेकिन वो सिर्फ अपनी मम्मा के हाथ की। अपनी मैं लाख भी बनाऊँ लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो मेरी मम्मा के हाथ में आता है। अब यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह किया। हम लोग ना जब भी मैं जाती हूँ अपनी मम्मा के घर, तो मैं लाजमी मेरी मम्मा जो कारपेट जो आपको नज़र आ रहा है बिछा हुआ, वो मैं उस पर बैठ जाती हूँ किचन के अंदर ही। तो मेरी मम्मा मुझे ना वहीं नाश्ता देती है। हम लोग बहुत सारी बातें भी करते हैं, नाश्ता भी करते हैं। मैं अब जब भी अपनी मम्मा के घर जाऊँ, मेरे अपनी बेटियों को तो साथ साथ खिलाती हूँ, लेकिन मैं अपनी मम्मा को बोलती हूँ जब तक मैं अपने बच्चों को नाश्ता करा रही हूँ, तो आप अपना पराठा बनाओ और मेरा पराठा बनाओ, हम माँ बेटियाँ साथ खाएंगे। बस यार, बस अब जो लड़कियाँ अपने ससुरालों में रहती हैं उनको पता होगा कि यार बस माँ बाप के घर तो बस जाए इंसान, फिर के आ जाए। अल्लाह पाक मेरी माँ को सलामत रखे, मेरी माँ की उम्र ज़िंदगी करे। आप लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरे समेत, और अल्लाह पाक हर एक की माँ को सलामत रखे। हर एक बेटी का मायका में माँ बाप से बाहर होती है, तो अल्लाह पाक उन सबके माँ बाप को सलामत रखे, आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। यहाँ पर अब बच्चे ने नाश्ता वगैरह कर लिया है, कुछ मेरा लिप ग्लॉस वगैरह में रख कर लिया कि नेक्स्ट डे तो भी नहीं टिन टॉप चमकना है ना। टिप टॉप चमकने के लिए मैं मेकअप तो लेकर आई, लेकिन यहाँ कहाँ पता नहीं बच्चों के हाथ लग गया, तो वो खैर लिप ग्लॉस बड़ी मुश्किलों से मैंने छुपाया। यहाँ पर अब बच्चे चीज़ें वीज़ें कुछ लेकर आ गए। जब भी मैं जाती हूँ ये बच्चों ने मेरा चीज़ें ना लाजमी लेनी होती है, सारा अनशन सब उठा कर ले आते हैं। मेरा भाई है, वो दिलाते हैं। 3 माशाल्लाह मेरे भाई हैं और एक मुझसे बड़े हैं, 2 मुझसे छोटे हैं। वो सब कुछ ना कुछ दिलाते हैं, इंतज़ार ही करती हैं कि मामू हमें चीज़ें दिलाएंगे। खैर यहाँ पर अब नाश्ते के बाद फिर मैं ना काफ़ी में हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें वातें की, बच्चों को थोड़ा रेडी शेडी करा। मैं रात को रुकी थी कि हम सुबह निकल जाएंगे, बस वही होता है। मैं हर बार यही बोलती हूँ कि रात को रुको, रात स्टे करके सुबह निकलूँगी नाश्ता करके, बस वो करते करते हम मुझे शाम हो जाती है। बस दिल ही नहीं करता, पहले मैं जाने का सोचती हूँ अपने घर से कि यार मैं जाऊँ ना जाऊँ। बहुत हिम्मत करके मैं घर से निकल तो जाती हूँ, लेकिन जब मैं वापसी आ रही होती हूँ तो मेरा दिल इतना उदास हो रहा होता है कि यार माँ की बात ही अलग होती है। बेशक हम खुद माँ बाप हैं, माँ हूँ, लेकिन जो अपने माँ के घर जाके माँ को देख लेना भी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक हर एक की माँ को सलामत रखे। यहाँ पर मेरी मम्मा ने हमारे लिए खाने में बनाया मेरे हस्बैंड का फेवरेट खाना, जो कि है माश की दाल, साथ में खट्टी बेसन में तली हुई मिर्चें, साथ में रोटी, सलाद, रायता, ये सब आइटम वगैरह मेरी मम्मा ने रखे हुए थे। खैर अब हम लोगों ने ना यहाँ पर मैंने अपनी मामा से भी थोड़ी बहुत बातें बातें की। जितनी मैं जाऊँ ना, जितनी बातें माँ बेटियाँ कर लें, हमारी बातें ख़त्म नहीं होती। पता नहीं क्यों, कहाँ से इतनी हम बातें निकाल लेती हैं, कितनी हम गीबतें माँ बेटियाँ बैठ के कर लेती हैं। मजाक कर रही हैं यार, जस्ट चिल। वैसी अपनी बहुत सारी बातें होती हैं जो मेरी माँ मुझसे शेयर करती है। मेरी अपनी छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी अगड़म तगड़म बातें होती हैं जो मैं करती रहती हूँ। मम्मा ऐसे हुआ तो मैंने ऐसे किया, तो आज ऐसे हुआ, स्कूल में ये हो रहा है तो ऐसे हो रहा है। फिर भी जितने भी बड़े हो जाओ, जितने भी बड़े हो जाओ, माँ बाप के लिए वो बच्चा हमेशा बच्चा रहता है। खैर अब यहाँ पर हम थोड़ा-सा अपनी बातें वगैरह कर रहे थे, और बाकी उसके अलावा भूख भी मुझे लगी हुई थी। अब यहाँ पे पूरी मिर्चें वगैरह तल ली थी। मिर्चें मुझे पसंद नहीं है, लेकिन घर में सबकी बहुत फ़ेवरेट है। खैर हमने बहुत खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद अब मेरा घर आने का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा इनका ज़रा फ्रिज का जायज़ा लूँ कि फ्रिज में क्या-क्या पड़ा है। बहुत सारी सब्जियाँ थी, लेकिन यार सब्जियाँ तो बाद टाइम नहीं था कि मैं बना के खा सकती थी, लेकिन हमने थोड़ी सी मैकरोनी टेस्ट की थी, बाहर से भाई मेरा लेकर आया था कि टाइम नहीं है। उसके बाद हमने शाम की चाय शाय पी। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, डायरेक्ट मैं आई अपने घर। अपने घर में आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने किए कपड़े चेंज करने के बाद दाल में लेफ़्ट जो मेरी मम्मा ने बनाई थी उन्होंने मुझे डब्बे में दी। ऐसा जब भी होता है कि मैं अगर रात से मतलब कि मगरिब तक घर पे आ रही हूँ, तो मेरी मम्मा रात के खाने के लिए मुझे डब्बे में सालन ज़रूर देती हैं। रोटी मैं लाती नहीं हूँ कि यार बाज़ार भरा पड़ा है रोटियों से, तो हम गरम-गरम लेंगे, गरम-गरम खाएँगे। यहाँ पे मुझे माश की दाल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है, तो मेरी मम्मा ने मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को अहमियत देनी होती है। भाई एक दफ़ा मेरे को दे दी, एक दिन जैसे कलेजी बनी, दूसरे दिन मेरे हस्बैंड को अहमियत मिल गई। तो यहाँ मैंने बच्चों को दाल के साथ पराठा बना दिया। हस्बैंड का भी पराठा बाहर बना हुआ था, वो भी अपना बाहर एंजॉय करे। तो मैंने बोल के पिज़्ज़ा मंगाया कि इस शर्ट पे पिज़्ज़ा पराठा बना कर दूँगी जब मेरा पिज़्ज़ा आएगा। खैर यहाँ पर मेरा पिज़्ज़ा है, मैं अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही थी, और उसके बाद फिर ये जो थैला लेके गई थी कपड़ों वपड़ों का, वो सब उठा कर लाई। उठाने के लाने के बाद ये फिर चाय थी, चाय पी के अब हम सोएंगे। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।